उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद, कौन जीतेगा 22 का रण, क्या बनेंगे सियासी समीकरण, हर सीट हर क्षेत्र का हाल, आपके विधानसभा की पूरी पड़ताल हमारे खास शो 403 में। आज बात मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना सीट की। बुढ़ाना विधानसभा संख्या 11, जिला मुजफ्फरनगर। वो सीट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान राजनीति का केंद्र रही है। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का गांव सिसौली इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां से बीजेपी के उमेश मलिक विधायक हैं, जिन्हें 2017 विधानसभा चुनाव में 40.55% वोट मिले थे। उमेश मलिक को 97,781 वोट मिले थे। 2008 में हुए परिसीमन के बाद 2012 में पहली बार चुनाव हुए, तब समाजवादी पार्टी के नवाजिश आलम खान विधायक चुने गए, लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं। बुढ़ाना को मुस्लिम बाहुल्य सीट माना जाता है। यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 1,40,000, वहीं जाट वोटर्स की संख्या 63,000 है, जबकि दलित वोटर्स की करीब 61,000 है। कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 3,66,186 है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,98,967 है, जबकि महिलाएं 1,67,211 है। किसान राजनीति का केंद्र होने की वजह से बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में किसानों से जुड़े मुद्दे अब तक हुए चुनाव में अहम साबित होते आए हैं। इस बार भी माना जा रहा है कि गन्ना बकाया भुगतान और रोजगार के मुद्दे अहम साबित होंगे। गन्ने का तो पेमेंट ही नहीं होता जी, दुकानदार सब परेशान है। 1 रुपए का भी यहाँ कारोबार नहीं है जी, बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल 8-8, 10-10 दिन बोनी हुए वो जहाँ जी। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में बीते वक्त में कई सड़कों का निर्माण हुआ है। हालांकि अभी कई सड़कें हैं जिनका निर्माण होना बाकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा का मुद्दा भी अहम है। भाई यहाँ तो सारे काम हुए करीब करीब, बुढ़ाने में तो विकास हुआ ही है पूरा। कहना भाई का रोजगार खत्म है, बिल्कुल खत्म है रोजगार। जाहिर है 2022 के विधानसभा चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, गन्ना, किसान राजनीति के केंद्र में होंगे। कानून व्यवस्था का भी मुद्दा अहम होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। अब देखिए कि वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके बलबूते विधायक उमेश मलिक 2022 में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरी विधानसभा में 20 काम, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। जिस प्रकार से जनपद के अंदर एक राजकीय डिग्री कॉलेज आया, वो मेरी विधानसभा में शाहपुर के अंदर निर्माणाधीन है। एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज राजपुर छाजपुर में निर्माणाधीन है। एक राजपुर के अंदर ही एक इंटर कॉलेज निर्माणाधीन है। हमारी विधानसभा में एक रोडवेज का एक स्ट्रक्चर बना नगर पंचायत में खड़ा था। हमने अपने प्रयास से लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन अनुसार बस अड्डे का भी, एक बड़ा बस अड्डा का भी निर्माण बुढ़ाने के अंदर, जहां से रोडवेज की बसें पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाया करेंगी। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? एक हमारे यहाँ एक सरकार आने के बाद जो गुंडागर्दी हुआ करती थी, सड़कों पे ठेलियां खड़ी हुआ करती थी, शाहपुर के अंदर, बुढ़ाने के अंदर जाम लगा करता था,
जिस प्रकार से शाहपुर के चौक का चौड़ीकरण कराने का काम, ठेलियों को वापस भिजवाने का काम, और कुछ विषय ऐसे रहे हैं जिस प्रकार से 2013 का दंगा कहाँ से शुरू हुआ था। 2013 का दंगा शुरू हुआ था बसी से। वो सड़क ऐसी थी, वहाँ पे अगर कोई निकलता था तो गिरता था और उसकी मजाक उड़ाई जाती थी, उसकी साथ बदतमीजी होती थी। लोग रास्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। डंके की चोट पर खड़े होकर वो उस सड़क का निर्माण कराया। इस बार जीते तो क्या करेंगे? लोगों को 1,000 रुपये पर माह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड की व्यवस्थाएं, उज्ज्वला गैस के द्वारा गैस के सिलेंडर, शौचालय, प्रत्येक गांव में सार्वजनिक शौचालय। हालांकि विपक्ष विधायक उमेश मलिक के दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। क्या कहना है विपक्ष का, वो भी सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जहाँ तक कार्य करने की बात है, हमारी सरकार ने 3 डिग्री कॉलेज बनाए थे, एक जोला में, एक शफीपुर पट्टी में, कल्याणपुर में। एक भी डिग्री कॉलेज में एक भी अध्यापक आज तक नहीं आया है। कई करोड़ रुपए की बिल्डिंग खराब हो रही है। आप पूछें विधायक जी से कि अरबों रुपए की संपत्ति विद्यालय बने हैं, उनमें क्यों अध्यापक नहीं है, क्यों छात्र नहीं पढ़ने आ रहे, क्यों वो धूल मिट्टी खा के खत्म होने जा रही है। पहला तो मैं ये बता रहा हूँ, शिक्षा के नाम पर विधायक जी ने बुढ़ाना विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, अगर जनता मुझ में विश्वास व्यक्त करती है, पार्टी मुझे टिकट देती है, जनता मुझ में विश्वास व्यक्त करती है और मैं जनता के प्यार से और परमात्मा के आशीर्वाद से विधायक होता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधरवाने का काम करूँगा और यातायात के साधन बेहतर कराने का काम करूँगा। बिजली की अव्यवस्था वहाँ है, बिजली पर लाखों रुपए का टैक्स आ रहा है लोगों पे, बिल का कुछ विभाग वाले दे रहे हैं, कोई उनको मदद होने वाली बात नहीं है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? बुनियादी सुविधाएं मिल जाए नागरिकों को तो वो प्रसन्न भी रहते हैं। रोजगार की व्यवस्था, मनरेगा के लोगों को पेमेंट नहीं हुआ है, कम से कम उनको स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का अवसर मिले, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। एक बात और है, बुढ़ाना में प्रधानों के अवकाश का जो कार्यालय था, जो सरकारी अधिकारियों पर प्रधानी का चार्ज चला गया था, मैं पूछता हूँ विधायक जी से कि सब गांव में कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, 14 करोड़ से भी कुछ ज़्यादा का घोटाला हुआ है। अगर विधायक जी उसमें संलिप्त नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो विधायक जी जाँच क्यों नहीं कराते हैं? तो पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल जनता का है कि वो क्या मानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? भाई यहाँ तो सारे काम हुए करीब करीब, बुढ़ाने में तो विकास हुआ ही है पूरा। कार्य तो जो विधायकों का काम है वो करेंगे जी अपना। कहना भाई का रोजगार खत्म है, बिल्कुल खत्म है रोजगार। फायदा ही चल रहा, बदमाशी बंद हो रही, गुंडागर्दी बंद हो रही, सब कुछ फायदा ही चल रहा। कुछ विकास कार्य किए विधायक जी ने? विधायक जी जो है मतलब मेहनत पूरी चल रही, होगा कुछ ना कुछ। नुकसान क्या है बताओ? किसी को भी नुकसान नहीं है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हाँ, बिजली, पानी, टंकी सब अच्छा रहा, बढ़िया रहा। सब झूठे आश्वासन है। हमारा शुगर मिल है, बसाना शुगर मिल, गन्ने का भुगतान आज तक नहीं है। हाँ, सड़कें वगैरह बनी दी है, पानी की भी, हाँ पानी भी है, ठीक है। स्थानीय समस्या क्या है? समस्या क्षेत्र की जस की तस है, कोई समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा हमें। यहाँ से कराने जाओ, खड्डे हुए पड़े। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था, कहने लगे भाई गड्ढा मुक्त हो जाएगा। अब वो गड्ढे तो मुक्त होने पर हम मुक्त हो गए।